नमस्कार साथियों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सबका बुंदेली हलचल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जो हमारा ख़ास प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है इतिहास के पन्नों में, तो उसके ख़ास जो मेहमान हैं वो हैं श्री वीके श्रीवास्तव जी, जो कि सर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के एचओडी हैं। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और पिछले एपिसोड के बारे में थोड़ी सी जिक्र हम कर लेते हैं, फिर आगे की शुरुआत करते हैं। सर, तो मैं चाहूँगा एक बार दर्शकों को हम इन शॉर्ट में थोड़ा सा पिछले एपिसोड के बारे में बता दें। पिछले एपिसोड में हमने सागर की स्थापना के बारे में चर्चा की थी। जी हाँ। और इसमें बताया था कि गोविंद बल्लाल खैर महाराष्ट्र के थे। जी हाँ। और उन्होंने ही सागर की स्थापना की थी। सागर को बेहतर ढंग से बसाने का काम, सागर के किले को मजबूत प्रदानी करने का काम, जी हाँ, और बस्ती को बसाने का काम ये उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से करा। उन्होंने गुजरात से गुजरातियों को बुलाया, महाराष्ट्र से मराठियों को बुलाया और सभी धर्म के लोगों के यहाँ पर मंदिर बनवाए। तो सर्वधर्म समभाव की गंगा को बहाया और सागर की स्थापना की। इस पर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। बिल्कुल, ये बेहद ही ख़ास एपिसोड है क्योंकि इसमें हम जिक्र कर रहे हैं सागर शहर का। और सागर शहर, बहुत सारे दर्शक हमारे सागर शहर के भी होंगे, लेकिन कुछ सागर की जो इतिहास है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारियाँ होंगी। और आज का एपिसोड आप ध्यान से देखें, इसमें बहुत ही रोचक जानकारियाँ आपको देखने मिलेंगी। और देरी ना करते हुए अब शुरुआत करते हैं। सर, कुछ सवालों के ज़रिए हम आगे बढ़ाते हैं इस यात्रा को। सर, पहला एक सवाल ही लेते हैं कि गोविंद बल्लाल खैर की मृत्यु के उपरांत सागर का शासन किसने संभाला था? आपको बता दें कि गोविंद बल्लाल खैर जो थे उनके 3 बेटे थे। जी। 2 बेटे थे, 1 बेटी। एक गंगाधर पंडित, जी। दूसरा बालाजी पंडित, और तीसरी जो बेटी थी वो भागीरथी बाई। तो भागीरथी बाई का जो विवाह हुआ था उनका नाम था बिसाजी गोविंद चांदोरकर। और पेशवा से इनको झांसी मिला था, जालौन मिला था, सागर मिला था। तो जो जालौन था, चूँकि गोविंद बल्लाल खैर की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी मृत्यु के उपरांत ऐसा लगने लगा था भोंसले को, दिल्ली के नवाब को, शुजाउद्दौला नवाब, अवध के जो नवाब थे उनको, कि अब बुंदेलखंड में हम अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं क्योंकि एक बहादुर व्यक्ति 1761 के पानीपत के युद्ध में मारा जा चुका है। तो इस स्थिति में ये दोनों भाई जो थे, बालाजी पंडित और गंगाधर पंडित, इनके गोविंद बल्लाल खैर के दोनों पुत्र, ये दोनों के दोनों जालौन में रहकर, क्योंकि वो मध्य बुंदेलखंड में था, और पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रयास करने लगे। और उन्होंने जो सागर का प्रभार था, सागर का शासन, वो सौंप दिया अपने बहनोई भागीरथी बाई के पति बिसाजी गोविंद चांदोरकर को। तो इस प्रकार सागर का प्रभार बिसाजी गोविंद चांदोरकर ने संभाला और ये दोनों भाई जालौन में रहकर बुंदेलखंड की स्थिति को नियंत्रित करते रहे। और सर, जो बिसाजी गोविंद चांदोरकर जो रहे हैं, उनका सांस्कृतिक विकास में भी अहम योगदान रहा है। तो वो किस तरीके से इनका योगदान था, खासकर सांस्कृतिक विकास में अगर हम बात करें? आपने बहुत सही प्रश्न किया, क्योंकि गोविंद बल्लाल खैर ने जिस प्रकार सागर को बसाया, सागर में गुजरात से गुजरातियों को बुलाया, महाराष्ट्र से मराठियों को बुलाया, और जगह से साउथ से भी लोग यहाँ पर आए, तो ये जो प्रक्रिया आरंभ की थी गोविंद बल्लाल खैर ने, उस प्रक्रिया को सही अंजाम तक पहुंचाने का कार्य किया था बिसाजी गोविंद चांदोरकर ने। आप देखें कि, अच्छा आपको एक बात बता दें कि जो बालाजी गोविंद की जो पत्नी थी, बालाजी गोविंद, तो यहाँ उन्होंने अपना जो सागर का सूबे का प्रभार दे दिया बिसाजी गोविंद चांदोरकर को, और अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को भी सागर भेज दिया। तो वो भी सागर ही रहती थी। तो आप देखिए कि जो बिसाजी गोविंद चांदोरकर ने सबसे पहले तो आसपास के स्थानों को जो गोविंद बल्लाल खैर ने जीते थे उनको पुनर्विजित किया, क्योंकि कई जो छोटे मोटे वो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उनको पुनः विद्रोह का दमन का काम किया। इवन गढ़ा मंडला को भी अपने नियंत्रण में वो ले आए। और इनको जो सबसे प्रमुख बात इनके साथ ये थी कि इनको साथ मिला था जो इनके सेनापति थे मोरो विश्वनाथ डिंगनकर। वो भी एक बहुत बहादुर सेनापति थे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसके नाम से लोग कांपते थे। तो ये बिसाजी गोविंद चांदोरकर और आपके मोरो विश्वनाथ डिंगनकर ये सागर में रहते थे, और जालौन में रहते थे आपके बालाजी गोविंद और गंगाधर गोविंद। तो इस प्रकार पूरे बुंदेलखंड में इन चारों ने लेकर
पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। सागर तक पूरा सब इनके अंडर में था और पूरा बिल्कुल नियंत्रण में था। अच्छा, बीच में आपको बता दें कि जैसे रहता है ना कि लोग ईर्ष्या करते हैं, तो गंगाधर पंडित और बालाजी पंडित दोनों भाइयों के बीच में जब संबंध अच्छे थे तो इनके बीच में लोगों ने फूट डालने का प्रयास किए और उस प्रयास में सफलता भी मिली। और उस स्थिति में जो बेसाजी गोविंद चांदुरकर थे वो गंगाधर पंडित के साथ मिल गए, तो बालाजी गोविंद अलग पड़ गए। तो यहाँ पर बालाजी गोविंद पंडित की आप दूरदर्शिता देखिए, वो चाहते तो विरोध कर सकते थे, बहादुर थे, लेकिन उन्होंने सोचा अगर हम विरोध करेंगे और आपस में फूट पड़ी तो इसका लाभ आपके गोसाई उठाएंगे, आपका अवध का नवाब शुजाउद्दौला उठाएगा, दिल्ली का नवाब शाह आलम उठाएगा, और भोंसले जो थे नागपुर के वो भी प्रयास करते कि कैसे भी बुंदेलखंड पे अपना कब्जा हो। तो इस प्रकार बालाजी ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया और इनमें अपने बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और दोनों की आपस में फिर पुनः संबंध मधुर हो गए। तो जो पेशवा था उसने इस बात के लिए बड़ी प्रशंसा व्यक्त की थी कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में संबंध मधुर हो गए। और बेसाजी गोविंद चांदुरकर जो थे उन्होंने, आपको बता दें कि जैसे लक्ष्मीपुरा यहाँ पर सागर में है, लक्ष्मीपुरा में आप जाएंगे तो सूबेदार का बाड़ा है, जी हाँ, सूबेदार की हवेली है। तो वो सूबेदार की हवेली का जो निर्माण है वो बेसाजी गोविंद चांदुरकर के द्वारा ही किया गया था। ये 1762 में शुरू किया गया था कार्य और 1780 तक निरंतर चलता रहा था। और आप देखिए कि जो सूबेदार की हवेली है, इसमें आप जाएंगे तो इसमें 5 बड़े बड़े भव्य दरवाजे हैं और मतलब इसमें 2 बड़े बड़े कुएँ हैं और इसमें अंदर आप कभी अगर प्रवेश करेंगे तो आज भी वो चित्रकारी जो थी वो बनी हुई हैं। और इसमें ऊँट तक पहुंच जाता था, हाथी पहुंच जाता था, इतने बड़े दरवाजे थे। तो बड़ा बृहद सूबेदार की हवेली इन्होंने बनवाई और उसके बगल में लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाया और वहीं सामने लक्ष्मीबाई का चौपड़ा एक बावड़ी बनी हुई है। तो ये इनका मुख्य काम था। और इन जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालाजी गोविंद की पत्नी लक्ष्मीबाई थी, तो उनके नाम पर ही ये लक्ष्मीपुरा बसाया गया, उन्हीं के नाम पर लक्ष्मीपुरा बसाया गया। और ये जो आपका वृंदावन बाग मंदिर है, वृंदावन बाग मंदिर के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं लक्ष्मीबाई को जाता है। हाँ सर, जैसे वृंदावन बाग मंदिर है और अगर हम बात करें तो जो टिकिटोरिया है, टिकिटोरिया के बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि जब रानगिर को मुख्यालय बनाया था गोविंद बल्लाल खैर ने, तब उसने टिकिटोरिया का मंदिर का निर्माण कराया था। तो सर जो सबसे एक बात आती है कि रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, तो ये बहुत सारे दर्शकों को शायद ऐसा लगता होगा कि जब हम लक्ष्मीबाई की चर्चा करते हैं और हमेशा अगर रानी के साथ अगर बोलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तो हमारा पूरा ध्यान जाता है झांसी की तरफ जो है। लेकिन ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे और निश्चित ही आज आप ये जब बातें आप सुन रहे हैं तो आप लोग जानेंगे और आप जान चुके होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। और सर जो मौरा जी का बाड़ा है यहाँ, वो भी, उसमें भी बताया जाता है कि वो भी इनके द्वारा ही बनवाया गया था। हाँ, असल में मैंने आपको बताया था कि इनके जो सेनापति थे मोरो विश्वनाथ डेंगनकर, तो इनने अपने लिए बनवाई थी सूबेदार की हवेली, सूबेदार का बाड़ा। और जो मोरा जी का बाड़ा है वो बनवाया था मोरो विश्वनाथ डेंगनकर ने। तो ये भी भव्य इमारत है। और उसके बाद इसको गणेश प्रसाद पंडित जी ने ले लिया और आज उसमें जैन संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है और इसके अंदर जैन समाज के 4 बृहद मंदिर भी बने हुए हैं। लेकिन ये जो आज सांस्कृतिक दृष्टि से मोराजी के बाड़ा का अपना विशिष्ट महत्व है, जैन समाज की दृष्टि से संस्कृत महाविद्यालय के रूप में, लेकिन इसकी स्थापना का अगर श्रेय दिया जाए तो वो मोरो विश्वनाथ डेंगनकर को दिया जाना चाहिए, जो कि बेसाजी गोविंद चांदुरकर के सेनापति थे। सर बेसाजी गोविंद जी की हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा योगदान है। अब इनकी एक बात आती है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। आपको बताएं कि गढ़ामंडला इन्होंने इनके जो सेनापति थे सर, गढ़ामंडला जो गढ़ा के गौड़ राज्य था वो एक बड़ा राज्य था, विशाल राज्य था। लेकिन ये दोनों ने, बेसाजी गोविंद चांदुरकर और मोरो विश्वनाथ डेंगनकर, इन दोनों ने अपने प्रयासों से गढ़ामंडला पर विजय हासिल कर ली और उसके बाद तेजगढ़ पर भी विजय हासिल कर ली, चौरागढ़ पर भी विजय हासिल कर ली है। तो इस प्रकार ये इधर का पूरा जो क्षेत्र है, आप देखिए जालौन का जो क्षेत्र उत्तरी बुंदेलखंड में, वो तो पूरा का पूरा गंगाधर गोविंद और बालाजी गोविंद अपने कब्जे में लिए थे और मोरो विश्वनाथ डेंगनकर और बेसाजी गोविंद चांदुरकर ने ये आपका दक्षिणी पार्ट है, इस पर अपना कब्जा कर लिया। तो जो नरहर शाह और गंगागिर गोसाई था, तो वो लोग इनसे मतलब इनके संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि वो गौड़ राज्य से संबंधित थे। तो एक बार बेसाजी गोविंद चांदुरकर एक जगह गढ़ा में जब कैंप डाले हुए थे तो अचानक धोखे में आक्रमण कर दिया गया
तो उस धोखे से जो आक्रमण किया गया, उसी आक्रमण में ये मारे गए बेसाजी गोविंद चांदोरकर। तो एक तरह से ये छल के द्वारा इनकी मृत्यु हुई। सामने तो मारने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन गंगाधर गोसाई ने और जो नरहर शाह था, इन दोनों ने धोखे से इनको मार डाला। इस प्रकार बेसाजी गोविंद चांदोरकर एक बहादुर व्यक्ति की मौत हो गई। जी जी, चलिए बहुत ही धन्यवाद सर। और ये इस एपिसोड में हमने बहुत ही रोचक जानकारी दी है, और निश्चित ही आप सागर शहर के जो भी लोग होंगे तो वो लक्ष्मीपुरा जानते होंगे, लेकिन आज आपने जाना कि इसका नाम लक्ष्मीपुरा क्यों पड़ा। और भी हमने बहुत सारी बातें की हैं, वो जगहें आज भी हैं, आप जाकर देखें उनको। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। जब तक जुड़े रहिए बुंदेली हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।